हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा। तो पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि एक्चुअल में कैपेसिटेंस क्या होता है, यानी हमने ये भी देखा था कि कंडक्टर और कैपेसिटर इन दोनों के पास चार्ज को स्टोर करके रखने का एक प्रॉपर्टी है और वही प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस को निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने इस स्फेरिकल कंडक्टर में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा कर लिया। मान लीजिए यहाँ पे जितना कुल पॉजिटिव चार्ज है उन सब का हमारे पास अमाउंट आ गया, मान लीजिए Q। ठीक है, Q कितना आएगा, Q आएगा NE के बराबर। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी इस कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो कैपेसिटेंस का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। ठीक है, तो चार्ज हमारे पास ये हो गया। तो फिर क्या होगा, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Q Q कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, C इक्वल टू R डिवाइडेड बाय K। ठीक है, R डिवाइडेड बाय K, और K का वैल्यू आपको पता है वो कितना है, वो होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे K का वैल्यू को पुट करेंगे तो C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा R डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो अभी हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक हो गया हमारा R डिवाइडेड बाई K और एक हो गया हमारा कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो आप लोगों को पता होगा कि कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो जनरली फराड होता है, या फिर इसे कूलम्ब पर वोल्ट भी बुलाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 1 फराड कैपेसिटेंस के लिए एक स्फेरिकल कंडक्टर का हमारा रेडियस कितना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैपेसिटेंस के जगह पर हम लिख देंगे 1 फराड। ठीक है, तो यहाँ पे R डिवाइडेड बाय K। तो आप लोगों को पता होगा कि K का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसे अभी पुट कर देते हैं। क्या होगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो R का वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इंटू 1 फराड। तो फराड को हम क्या लिख सकते हैं, कूलम्ब पर वोल्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1 कूलम्ब पर वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कूलम्ब स्क्वायर है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक कूलम्ब कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे R का वैल्यू कितना आ जाएगा, R का वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब इंटू 1 वोल्ट। जो वोल्ट होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर कूलम्ब। ठीक है, वोल्ट का जगह आ जाएगा न्यूटन मीटर पर कूलम्ब, यानी यहाँ पे वोल्ट नीचे है, यानी कूलम्ब यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, कूलम्ब डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर। यहाँ पे कूलम्ब कैंसिल, एक न्यूटन कैंसिल, एक मीटर कैंसिल। तो अभी हमारे पास फाइनली आंसर आ गया R इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ मीटर। तो अगर 1 फराड कैपेसिटेंस वाला अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर हम कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो उसका रेडियस हमारे पास कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए।
लेकिन हमारा अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, वो है हमारा 6.3 इंटू 10⁻6 मीटर। इतना है अर्थ का रेडियस। और 1 फैराड कैपेसिटेंस वाला एक स्फेरिकल कंडक्टर क्रिएट करने के लिए हमको चाहिए इतना बड़ा रेडियस। अर्थ का रेडियस है इतना, मतलब अर्थ पे तो ये वाला हमारा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका आएगा 1500। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि अगर हमको 1 फैराड कैपेसिटेंस वाला एक स्फेरिकल कंडक्टर चाहिए तो ये अर्थ पे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अर्थ से अगर हम 1500 गुना रेडियस को बढ़ा देंगे तभी क्या होगा, हम 1 फैराड कैपेसिटेंस वाला एक स्फेरिकल कंडक्टर को क्रिएट कर सकेंगे। तो यहाँ से ये तय होता है कि 1 फैराड कैपेसिटेंस एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कैपेसिटेंस का एक और नया वीडियो में।